Hello, students. This is our lecture 2 of chapter 1 of History When, Where, and How, under the topic Archaeological Sources and Museum Records. In our previous lecture, we have discussed about the administrative records. Means these are the sources of information. तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स के बाद अब दूसरा हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, यानी कि जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं, या यू कैन से कि जो हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं, जहाँ एक्सकवेशन के थ्रू जो है हम चीज़ों को फाइंड आउट करते हैं। और म्यूज़ियम रिकॉर्ड्स यानी कि कलेक्शन हाउस। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कुछ आर्चीव्स यानी कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और म्यूजियम्स जो हैं उन्होंने सेटअप कर रखे थे, और जहाँ पर वो अपने इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखते थे। हमारी इंडिया के अंदर जो द नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। It houses the government records of the modern phase via official correspondence, government orders and even diaries. तो यहाँ ये जो हमारा नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो आज से रिलेटेड हैं या पुराने हैं, या वो ऑफिशियल अदर अदर ऑफिस से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स हैं, या कोई डायरी या कोई भी छोटा मोटा कंसेप्ट जो है उससे रिलेटेड लिखा गया है, वो सब के सब हमारे प्रिजर्व करके इस हाउस में रखे गए हैं। द गैलरी कम म्यूजियम वाज सेटअप इन मार्च 1891 इन कैलकाटा। तो ये गैलरी कम म्यूजियम यानी कि जो गैलरी एक बहुत लंबा सा एरिया होता है, जिसको हम गैलरी कहते हैं, उस गैलरी को ही म्यूजियम बनाया गया है। और ये म्यूजियम जो है मार्च 1891 में कोलकाता के अंदर सेटअप किया गया, जिसका नाम था इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। और अब जो है ये रिकॉर्ड रूम जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया गया। दिस वाज ट्रांसफर टू न्यू दिल्ली इन 1911, यानी कि 1911 में से ट्रांसफ़र करके कहाँ ले आए हम, न्यू दिल्ली में ले आए। द नेशनल म्यूजियम एंड द नेशनल आर्चीव्स वर बोथ लोकेटेड नियर द ब्रिटिश वाइसरायज रेजिडेंस। तो यानी कि जो हमारा म्यूज़ियम है और जो हमारा आर्चीव हाउस है या आर्चीव डिपार्टमेंट है, तो नेशनल म्यूज़ियम और नेशनल आर्चीव दोनों ही जो है ब्रिटिश वाइसराय के घर के पास, मतलब रेजिडेंस के पास ही इस्टेब्लिश किए गए हैं या लोकेटेड हैं। लेटर इट वाज शिफ्टेड टू इट्स प्रेजेंट बिल्डिंग इन 1926। बाद में जो है इसे 1926 में जो आज के दिन जो प्रेजेंट बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उसके बाद जो है एक नई बिल्डिंग बनाने का काम किया गया था, और 1927 तक जो है हमारे जितने भी आर्चीव्स थे वो सब हमने यहाँ पर शिफ्ट कर लिए थे। The major work of the National Archives of India is to preserve the records of the Government of India। तो बेसिकली ये जो नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्चीव का मतलब क्या होता है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो हैं जो ये हमारा मतलब आर्चीव ऑफ इंडिया बनाया गया है, तो बेसिकली इसका पर्पज क्या है कि हमारी गवर्नमेंट के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके, उनको सेव करके, उनको प्रिजर्व करके रखा जाए। द म्यूजियम होल्ड मैनी आर्टिफैक्ट्स विच आर यूजफुल फॉर द पीरियड अंडर स्टडी। इस म्यूज़ियम में बहुत सारी कलाकृति भी पाई जाती हैं। जैसे कि बच्चों, आप कोई म्यूज़ियम विजिट करते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारी पेंटिंग्स जो हैं दीवारों पर फ्रेम करके लगवाई हुई होती हैं, जो उस टाइम पीरियड की होती हैं। तो सेम इसी तरीके से नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया में भी यहाँ मतलब कि म्यूज़ियम में जो है बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स यानी कि बहुत सारी कलाकृति जो हैं वो वहाँ पर मतलब कि संग्रह करके उनको रखा गया है, उनको कलेक्ट करके रखा गया है, ताकि हम उस टाइम पीरियड की स्टडी कर सकें। तो आज के दिन हमारा ये नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और यहाँ पर सो मैनी आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं। यू कैन सी, यू कैन विजिट, और आप वहाँ देखेंगे कि बहुत सारी मतलब आर्टिफैक्ट्स यानी कि कलाकृतियाँ जो हैं वो एक तरीके से उनका घर है। कौन? द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ इंडिया।
अब बच्चे, आपका क्वेरा में क्वेश्चन है कि अ, ये जो इम्पीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है 1891 में, क्यों ये इम्पोर्टेंट था इंडिया की हिस्ट्री की स्टडी के लिए। तो बेसिकली बेटा, अगर हम आज के दिन इन चीज़ों की स्टडी करना चाहते हैं तो उस टाइम पीरियड में तो हम पैदा भी नहीं हुए थे, तो हमको आज उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी कैसे मिल रही है कि ब्रिटिशर्स जो है वो ट्रेडर्स के पर्पज से आए, क्या उनकी ट्रेडिंग पॉलिसीज़ थी, क्या उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी थी। आज हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ को भी रिकॉर्ड करके रखते थे, उसको लिख करके रखते थे। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चली, ये सब चीज़ें हमें रिकॉर्ड रूम्स के थ्रू पता चली, जहाँ पर हमने जब उन रिकॉर्ड्स को, उन एविडेंसेस को स्टडी किया तो हमें पता चला कि उनके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ थी। अब हमारा जो नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारा सर्वेज एंड मैप्स। बेसिकली आप देख सकते हैं ये जो न्यू दिल्ली के अंदर हमारा नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया जो बनाया गया है, और पुरानी पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वो जो है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये देखिए, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो कोलकाता के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी, और ये हमारा नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया है जो कि अब न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश है। अब नेक्स्ट हमारा सर्वेज एंड मैप्स। तो सर्वे क्या होता है? सर्वे को हम कहते हैं हिंदी में कहते हैं सर्वेक्षण। तो सर्वे का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को स्टडी करना, इन्वेस्टिगेट करना, उसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट और फिगर्स जो हैं वो उनसे रिलेटेड नॉलेज को एक्वायर करना। यानी कि जो सर्वेज होते हैं, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड हर 10 ईयर्स में जो है पॉपुलेशन की जो जनगणना होती है, सेंसस जिसको हम कहते हैं, पॉपुलेशन सेंसस किया जाता है, तो वो थ्रू द सर्वेज किया जाता है। तो सर्वेज जो है बेसिकली हमें किस चीज़ के लिए हेल्प करता है? किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर हमको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए फैक्ट और फिगर्स ये हमको अवेलेबल करवाता है, ताकि हम उसके लिए जो है वो मतलब हमको स्टडी में या इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करता है। तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने भी इंडिया के सर्वे करवाए। उन सर्वे के पीछे कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी को जानना था, और किस तरीके से हमारे रिसोर्सेज को वो किस तरीके से एक्सप्लॉयट कर सकते हैं। उनको पता हो कि उनका जो दायरा है वो कहाँ तक है, और किस तरीके से वो हम पर जो है मतलब पॉलिटिकली रूल करेंगे। चलिए तो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दैम, इन ऑर्डर टू हैव इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, तो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने सर्वे करवाया। इट वॉज़ इम्पेरेटिव टू गेट डिटेल्ड नॉलेज ऑफ द प्लेस। अगर आप किसी कहीं पर इफ़ेक्टिव रूल करना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उस जगह की डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने हमारी कंट्री का सर्वे किया और मैपिंग की। सर्वे करने के साथ और मैपिंग के साथ क्या होता है कि जब हम सर्वे कर रहे हैं तो कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हमें कहीं पर मिलती है, कोई रिसोर्स जो है वो अबंडेंटली अवेलेबल है, तो हम मैपिंग के थ्रू जो है पता कर सकते हैं इन फ्यूचर की वो चीज़ कहाँ पर, कितनी क्वालिटी में, कितनी क्वांटिटी में और किस क्वालिटी की वो चीज़ कहाँ पर अवेलेबल है। तो हमारी कंट्री के अंदर जो है ब्रिटिशर्स ने ऑल काइंड ऑफ सर्वेज उन्होंने किए, चाहे वो फ्लोरा यानी वेजिटेशन से रिलेटेड थे या फोना एनिमल किंगडम से रिलेटेड थे, क्योंकि जो फ्लोरा और फोना है वो किसी भी कंट्री, किसी भी प्लेस की जो है हिस्ट्री के बारे में बताता है। और बेसिकली ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर जो है हर 10 साल में जनगणना की जाती है। तो अब उनको जो है ये सर्वे के थ्रू उन्होंने हमारी कंट्री की पॉपुलेशन, कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने नॉलेज एक्वायर की। तो इस तरीके से हमारी पूरी कंट्री का जो मैप है वो उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया। Maps of the whole country were prepared. These surveys and maps have been preserved and are extremely useful sources of information। और ये सर्वे जो उन्होंने किए और जो मैपिंग की, इसको उन्होंने प्रिजर्व करके रखा,
जो कि हमारी कंट्री के लिए, हमारी कंट्री की इंफॉर्मेशन में उनके लिए हेल्पफुल था। आपने भी देखा होगा, कई बार मूवीज़ में भी दिखाते हैं और इवन हमारी कंट्री में भी जो है मैपिंग की जाती है। अगर हमको किसी शत्रु कंट्री पर विजय प्राप्त करनी है तो हम जो है उस प्लेस की लोकेशन और उसकी मैपिंग जो है तैयार करते हैं, फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हमारे कौन लोग कहाँ पर खड़े होंगे और किस तरीके से उस स्ट्रैटेजी के तहत हम काम करते हुए धीरे धीरे करके हम जो है जो अचीवमेंट है, जो विक्ट्री है, उसको हम कैसे अचीव करते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सर्वे किए गए ब्रिटिशर्स के थ्रू। पॉपुलेशन का सर्वे किया गया, बोटैनिकल यानी कि वेजिटेशन का सर्वे किया गया, जूलॉजिकल सर्वे यानी एनिमल से रिलेटेड सर्वे किए गए, और को आर्कियोलॉजिकल सर्वेज यानी कि हिस्टोरिकल लैंड साइट जो थी उनके सर्वेज किए गए, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज यानी कि जो पॉपुलेशन से रिलेटेड सर्वेज होते हैं, और फॉरेस्ट के सर्वे किए गए। तो आप देख सकते हैं नीचे बॉटम में पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से इंडिया के लोग जो हैं वो सर्वे से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को कैरी करके लेके जा रहे हैं और फिर कैसे वो उसकी मैपिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ट्रेडिशनल टाइम में हमारे पास जो है सर्वे के यही ऐसे ही इक्विपमेंट्स होते थे, इन्हीं के थ्रू हम जो है पता लगाते थे। तो अब हाँ, हिस्ट्री इतिहास हमको बताता है कि सबसे पहले जो सर्वे ऑफ इंडिया जो था वो 1767 में देहरादून में इस्टेब्लिश किया गया था। और जो आप देख सकते हैं जो सर्वेयर्स का काम है वो बड़ा ही ऑनरस है, यानी कि बहुत ही कम्बरसम वर्क है, यानी बहुत कष्टदायक टास्क है किसी अननोन चीज़ को एक्सप्लोर करना, जिस चीज़ के बारे में आप जानते ही नहीं उस चीज़ को ढूंढना। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे करके हमारी कंट्री के अंदर जो है आप कह सकते हैं कि सर्वे का जो काम था वो सर्वेयर्स के द्वारा किया गया। जैसे कि मिस्टर लैम्पसन एंड सर जॉर्ज एवरेस्ट जो थे, तो वो हमारे सर्वेयर्स थे जिनके द्वारा सर्वेइंग का काम किया गया। अब बात करते हैं कि जो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं तो उनके अंदर क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स रही। बेसिकली पेन स्टिकिंग का मतलब है कि हार्ड वर्किंग एफर्ट्स। तो यानी कि जो मिस्टर लैम्पस्टन और मिस्टर जॉर्ज एवरेस्ट जो दो हमारे सर्वेयर्स थे उनके द्वारा बहुत हार्ड वर्क किया गया। तो हमारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि उसको आप एक एज ए एविडेंस के तौर पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। वो हमको वो हमको केवल इंफॉर्मेशन ही नहीं देते, इवन हमको ये भी बताते हैं कि ब्रिटिशर्स ने पास्ट में क्या किया था, उनके किस किस चीज़ का उन्हें इंटरेस्ट था, क्या क्या उन्होंने एक्शन लिया और किसी चीज़ के प्रति उनके क्या व्यूज़ थे, क्या उनकी आइडियोलॉजी थी, क्या उनकी स्ट्रैटेजी थी। दे डू नॉट टेल अस अबाउट द कॉमन पीपल। हम मानते हैं कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो कॉमन पीपल के बारे में नहीं बताते कि वो लोग कैसा महसूस करते थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा उनके थ्रू किया गया। मतलब कि ब्रिटिशर्स जिस तरीके से व्यवहार हम इंडियंस के साथ करते थे तो वो कैसा महसूस करते थे, ये एविडेंसेस तो नहीं है, लेकिन हम इन चीज़ों को इमेजिन तो कर ही सकते हैं कि कॉमन पीपल की ने कैसा महसूस किया, उसकी क्या परिस्थितियाँ थी, उसके क्या विचार थे। अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिक्वायर्ड बिसाइड्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो यानी कि जो हमारे अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं वो भी हमें उतने ही इम्पोर्टेंट हैं और उतने ही रिक्वायर हैं जितना कि हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिक्वायर होते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारे अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रहेंगे तो उसमें आपकी लिटरेचर, बायोग्राफीज़ रहेंगी, ऑटोबायोग्राफीज़ रहेंगी, न्यूज़पेपर्स रहेंगे, ट्रैवलर्स अकाउंट रहेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास सोर्सेज हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, पेंटिंग्स हैं, तो ऐसे और फोटोग्राफ्स कह सकते हैं आप, रेडियो ब्रॉडकास्ट कह सकते हैं, और कुछ ओरल एविडेंसेस भी जो है देखने में पाए जाएंगे जिनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।